नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर स्पेक्ट्रम के डेली अपडेट्स में। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि बिहार बेल्ट्रॉन का जो एग्ज़ाम है, तो इसमें डीईओ का जो भर्ती है इसका कंप्यूटर एमसीक्यू सेट्स में ला रहा हूँ और ये तीसरा सेट है। तीसरे सेट पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुछ बातें जो बेसिक्स हैं वो पहले जान लेते हैं। तो बेसिक्स वाली जो बात है कि मैंने पिछले वीडियो में भी शुरू में चर्चा किया था और इसमें भी हम शुरू में चर्चा करेंगे कि MCQ जो है वो 60 नंबर का होगा और आपको 30 नंबर लाना नेसेसरी है, 30 नंबर। और उसके बाद SC ST और एंड फीमेल जो है उनको 23 नंबर कम से कम ले आएंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन एक ज़रूरी बात, इस पर आपका मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट बनेगा तो हिंदी टाइपिंग पे बनेगा। और हिंदी टाइपिंग की स्पीड में एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि 25 है हिंदी और 30 है इंग्लिश के लिए। तो इस बातों को ध्यान रखें। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि 128 बिट युग 120 बिट इरा किससे संदर्भित करता है? तो ये वीडियो गेम कंसोल से संदर्भित करता है। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हम उस भंडारण उपकरण को क्या कहते हैं? ठीक है, स्टोरेज जो होता है उसको क्या कहते हैं जहां डेटा के स्थान पर स्वतंत्र रूप से पहुंच समय होता है। ठीक है, पहुंच समय का मतलब अगर इंग्लिश में लेंगे तो एक्सेस टाइम होगा। सुना होगा आपने एक्सेस टाइम। ठीक है, तो एक्सेस टाइम किस चीज़ में होता है? तो देखिए, मेमोरी तो हर कंप्यूटर में होता है। मेमोरी दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में रैम हो गया, कैश मेमोरी हो गया, ठीक है, रजिस्टर हो गया, इस तरह की मेमोरी होती है जिसमें कि मतलब डेटा लॉस्ट होता है। वोलेटाइल देखिए, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रैम वोलेटाइल ही है नॉन वोलेटाइल। देखिए, वोलेटाइल का मतलब ऐसा होता है कि मतलब आपके डिवाइस में करंट समाप्त होने के बाद, बिजली समाप्त होने के बाद, जैसे आपने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया। देखिए, लैपटॉप में अभी दूसरी टेक्नोलॉजी चल रही है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि कंप्यूटर डेस्कटॉप है आपके पास, ऑफ कर दिया तो क्या होगा, आपका जितना, जैसे कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है, उसमें यूपीएस नहीं लगा हुआ, ठीक है, अचानक लाइन कटा, बंद हो गया कंप्यूटर, तो क्या होगा, आपका जो भी जितना एप्लीकेशन खुला हुआ है वो सारा जो भी आपने टाइप किया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट आधा बनाया हुआ है जिसको सेव नहीं किया आपने, तो वो खत्म हो जाएगा सारा। स्टार्ट करेंगे तो फिर से आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करना होगा, फिर से डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा। अगर आपने सेव नहीं किया है तो सेव किया है तो आपका बचा रह जाएगा। बात आती है कि अभी के ज़माने में जो लैपटॉप आ रहे हैं, देखिए अभी क्या है, हाइबरनेट मोड। जैसे कि लैपटॉप में क्या है कि कुछ काम कर रहे हैं, आपको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप पावर बटन जो है, पावर बटन इसको एक बार प्रेस करेंगे वो हाइबरनेट में चले जाएगा, अपना लैपटॉप स्लाइड ऑफ करके अपना, और उसके बाद जब भी 1 घंटे 2 घंटे, शाम में, दोपहर में, 1 दिन 2 दिन बाद फटाक से ऑन कीजिए। उसके बाद एक बार पावर बटन दबाइए, पासवर्ड डालिए, उसके बाद वहाँ से आपका सारा एप्लीकेशन दिखना शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्या मैकेनिज्म काम करता है? उसमें मैकेनिज्म यही काम करता है कि आपके रैम में हमेशा वो लाइट जाता रहता है, बैटरी चालू रहती है अंदर अंदर, तो आपका डेटा लॉस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी। अभी देखिए, प्राइमरी का हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ रैम हो गया, कैश हो गया और रजिस्टर हो गया, और सेकेंडरी में हार्ड डिस्क हो गया। देखिए, हार्ड डिस्क में भी अभी जो आ गया है नया वाला, ठीक है, तो उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, हम भंडारण के उस उपकरण को क्या कहते हैं जहां डेटा के स्थान पर स्वतंत्र रूप से पहुंच समय होता है, पहुंच एक्सेस टाइम होता है, तो ये डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने सितंबर 1983 में मुफ्त सॉफ्टवेयर आंदोलन और GNU प्रोजेक्ट की शुरुआत की ताकि उपयोगकर्ताओं के सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधात्मक लाइसेंस से मुक्त सॉफ्टवेयर की विकसित किया जा सके? ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर होगा आपको रिचर्ड स्टॉलमैन। देखिए, कॉपीराइट का क्या इशू होता है और ओपन सोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी यहाँ चर्चा कर लेंगे। ठीक है, देखिए, ओपन सोर्स जो होता है सॉफ्टवेयर, तो उसका होता है कि आप, जैसे कि लाइनेक्स है, ठीक है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा कि ये क्या है, इसको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ इसके कोड भी अवेलेबल हैं, कोड में कुछ बदलाव करके आप यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का जो भी है ये सारा लाइसेंस वर्जन है। हम लोग देखिए, बहुत सारे कंप्यूटर में आप पायरेटेड यूज कर सकते हैं, आप मतलब क्रैक उसमें लाइसेंस तोड़ा हुआ, लेकिन आप इस भूल में
देखिए आपने जैसे टाइपिंग आप लोग करते हैं, टाइपिंग करते हैं आपने एक सॉफ्टवेयर का यूज जरूर किया होगा, नहीं तो सुना जरूर होगा, सोनी टाइपिंग। सोनी टाइपिंग सॉफ्टवेयर जो है, आप उसको देख लीजिए कि आप किसी भी तरीके से उसको फर्जी तरीके से नहीं चला पाएंगे। ये दिक्कत है। क्यों नहीं चला पाएंगे? सोनी टाइपिंग का जो कंप्यूटर है या फिर इसका सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है, इसको तो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत लोग तो जानते भी नहीं है, लेकिन ये एक छोटी सी ये कंपनी इस तरह की लॉकिंग फीचर ला सकती है कि उसका पेड वर्जन लेंगे तभी आप चला सकेंगे, या तो बहुत महारत हासिल वाला कोई है व्यक्ति जो कि उसका क्रैक वर्जन चला रहा है। लेकिन इसमें यही है कि इन्होंने मॉड्यूल नंबर दे रखा है डिवाइस आईडी, और उसके बाद डिवाइस आईडी के थ्रू वो एक्टिवेट होता है। तो समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है, ये लॉकिंग फीचर नहीं ला सकती है? बिल्कुल ला सकती है। आप उसका पायरेटेड वर्जन बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हैं, ऐसा लॉकिंग सिस्टम ये लोग ला सकते हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि अपना विंडो पॉपुलर करने के लिए पायरेटेड भी चले और जो कॉमर्शियल यूज करे उसको लाइसेंस लेना भी पड़े। तो इस तरह का चीज़ें चली आ रही है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो इसमें जो है ओपन सोर्स वाला क्या है, रिचर्ड स्टॉलमैन है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समाचार वेबसाइट है अपने पाठकों को RSS, देखिए कोई भी वेबसाइट है या ब्लॉग है, आपने साइड में देखा हुआ कि RSS करके लिखा हुआ होता है। तो RSS के माध्यम से सामग्री को फीड, देखिए फीड में ये दिखता है, वितरित करती है जो इसके लिए होता है। ठीक है, इसका क्या आंसर है? सबसे पहले आंसर देख लेंगे। तो रियली सिंपल सिंडिकेशन, ठीक है, ये क्या है? ये फीड दिखाता है, फीडबैक दिखाता है कि लेटेस्ट में क्या क्या चल रहा है। आगे जो देखते हैं, एक संचार प्रणाली जो कंप्यूटर के अंदर या यहाँ तक कि कंप्यूटरों के बीच डेटा को स्थानांतरित करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो ये बस कहा जाता है। बस कौन सा? बस चढ़ने वाला नहीं, बस जो केवल कंप्यूटर के लेवल रूप में इसको कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ एक कंप्यूटर जोड़ दिया हूँ मैंने, यहाँ भी एक कंप्यूटर जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी की बात हो गई, ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी की बात हो गई। तो इसमें क्या हो गया कि ये काफ़ी तरह की टेक्नोलॉजी, इसके स्टार हब हो गया, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी सारे यूज की जाती है। तो यहाँ सिर्फ बात है एक संचार प्रणाली जो कंप्यूटर के अंदर यहाँ तक के कंप्यूटरों के बीच डेटा को स्थानांतरित करती है। यहाँ से देखिए, इस वाले कंप्यूटर में कुछ फोटोज या वीडियोज रखी हैं जिसको हमको कॉपी करना, इससे कैसे करेंगे? तो यहाँ से हम इस नेटवर्क की सहायता से इस कंप्यूटर को एक्सेस कर लेंगे और इसका सारा जो भी ज़रूरत हमको कॉपी कर लेंगे। या तो इस कंप्यूटर को, अगर इस कंप्यूटर से कुछ लेना है, इस कंप्यूटर में रखा हुआ कुछ डॉक्यूमेंट, तो एक्सेस कर सकता है इस नेटवर्क के थ्रू। आगे देख लेते हैं, किसने वोज नामक कंप्यूटर विकसित किया? वोज का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, कंप्यूटर विकसित किया जिसे हैकरों का हैकर कहा जाता है, हैकर्स ऑफ हैकर, ठीक है। तो ये कौन है? तो ये है स्टीव वोजनियाक। अब कहते हैं कि स्टीव वोजनियाक कौन है? देखिए यहाँ जो एक नाम लिखा हुआ है स्टीव जॉब्स, ठीक है, एंड स्टीव वोजनियाक, इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की जिसका नाम है एप्पल। एप्पल का नाम सुना होगा। इसके प्रोडक्ट काफ़ी महंगे आते हैं मार्केट में। क्यों आते हैं महंगे? क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई रहती है और इसकी सिक्योरिटी बहुत, मतलब ब्रीच नहीं होती है। देखिए एक कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। USA में एक बार एक क्रिमिनल पकड़ा गया। उस क्रिमिनल के पास जो फ़ोन था वो आईफोन था। तो आईफोन का क्या होता है कि डेटा ब्रीच नहीं होता है। तो डेटा ब्रीच नहीं होता है यानी कि मतलब कोई कॉपी नहीं कर सकता है, इस तरह की टेक्नोलॉजी उसमें लगी होती है। तो अब क्या किया जाए, डेटा ब्रीच नहीं होता है, तो उन लोगों ने अपना जुगाड़ लगाया कि कैसे डेटा फ़ोन से रिकवर किया जाए। नहीं हुआ। उसके बाद कंपनी तो है USA में ही, एप्पल, इनसे संपर्क किया गया कि आप इस फ़ोन को अनलॉक करके दे दीजिए, हमको कुछ मदद मिल जाएगी क्रिमिनल को के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में। कंपनी ने क्या कर दिया? मना कर दिया, साफ मना कर दिया, बोला कि हम नहीं कर सकते, ये हमारे पॉलिसी के अगेंस्ट, नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद जो भी करना था पुलिस वुलिस को वो उन्होंने करके निकाला, लेकिन कंपनी ने डेटा नहीं दिया। अब क्या है, आप USA में रह के इस तरह की बात कर सकते हैं, इंडिया में इस तरह की बात कोई कंपनी कर दे तो उसकी क्या हालत होगी आपको पता है। चाइना का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जैक मा। तो जैक मा का बहुत बड़ा कंपनी है Alibaba.com, AliExpress, ठीक है, काफ़ी सारे उसके वेंचर, ई कॉमर्स, काफ़ी अमीर आदमी है।
लगभग कहा जाए तो सबसे अमीर आदमी चाइना का। उन्होंने लॉकडाउन से जस्ट पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उस समय उसका सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला था। ठीक है, आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो उस टाइम इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि चाइना का जो सरकारी बैंक है वो काफ़ी स्लो काम करता है, बेकार है, रद्दी है, इस तरह का स्टेटमेंट दिया। उसके बाद जैकमा का जो हाल हुआ वहाँ की सरकार ने, कम्युनिस्ट सरकार ने किया कि आज तक जिस तरह का वो स्टेटमेंट देते थे, जिस तरह के भाषण मोटिवेशन देते थे, वीडियोज बनते थे, आज तक अब जैकमा लगता है कि जैकमा है जिंदा, लेकिन है उसके ऊपर लगाम कसा गया, बहुत ज़्यादा कसा गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो स्टीव वोजनियाक है जिन्होंने एप्पल की शुरुआत की थी, इन्होंने वोज नामक एक कंप्यूटर बनाया था। आगे जो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन से उपकरण आमतौर पर टच स्क्रीन के साथ आते हैं? तो टच स्क्रीन के साथ कौन से आते हैं? तो उपरोक्त सभी। कौन कौन से? निंटेंडो गेम कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। ठीक है, ये इस तरह की सारी चीज़ें तो रहती ही, आपको पता ही होगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो एसएमपीएस, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। तो क्या होता है इसका? स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, तो ये आंसर हो जाएगा उसका। देखिए इसके बारे में एक बार एक चीज़ और जान लेते हैं, एसएमपीएस होता क्या है? तो एसएमपीएस क्या होता है कि आपके सीपीयू को स्टार्ट करने के लिए एक यंत्र लगा होता है जो बिजली कंट्रोल करके देता है, पावर सप्लाई करता है। ठीक है, अगला जो जब 8 बिट्स को जोड़ा जाता है, 8 बिट्स को जोड़ा जाता है तो परिणामी भंडारण इकाई को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से जाना जाता है? बाइट के नाम से। यानी कि 8 बिट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बाइट बनेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को उच्च निर्भरता वाले ओएस के रूप में डिजाइन किया गया था? ठीक है, जिसमें कर्नेल, डिवाइस, ड्राइवर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सभी प्रतिबंधित कोड में लिखे गए थे। तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये कौन सा है? सिंगुलैरिटी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दुनिया में प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखिए प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? तो ये तो होगा माइक्रोसॉफ्ट का ही ना, मैक तो है एप्पल का, आप जानते हैं। लाइनेक्स भी है दूसरी कंपनी का, तो इसका जो है विंडोज, एक सेकेंड, क्या हो गया? ठीक है, तो इसका जो है विंडोज है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो ये कट गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है जो किसी भी कंप्यूटर पर चल सकता है, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो। ठीक है, तो देखिए ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है, आप देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इस बारे में है कि सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। एप्लेट कहाँ बनता है? तो ये जावा में बनता है। ठीक है, अब कहेंगे जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये जावा जो होता है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की इसको ज़रूरत नहीं, किसी भी मशीन पे इसको रन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एप्लेट होगा। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से इसको मतलब ही नहीं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है। अगला जो सिस्टम एरिया नेटवर्क का उपयोग निम्नलिखित में से किस वातावरण में उच्च गति हाई स्पीड का कनेक्शन प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो ठीक है, इसका हम लोग देख लेते हैं। सर्वर से सर्वर अनुप्रयोग और स्टोरेज एरिया नेटवर्क, प्रोसेसर से प्रोसेसर अनुप्रयोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फिर। सिस्टम एरिया नेटवर्क का उपयोग निम्नलिखित में से किस वातावरण में उच्च गति हाई स्पीड कनेक्शन प्रदान करने के लिए? तो ये प्रोसेसर से प्रोसेसर अनुप्रयोग में हाई स्पीड देगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण कई सर्वरों के बीच नेटवर्क ट्रैफिक
वितरित करता है। तो नेटवर्क ट्रैफिक वितरित करता है कौन सा, कई सर्वरों के बीच। तो ये हम लोग लोड बैलेंसर, ठीक है, जो लोड को बैलेंस करता है वही कई सर्वर के बीच नेटवर्क को ट्रैफिक वितरित करता है। अगला जो, यदि किसी आवधिक संकेत को 5 साइन तरंगों के रूप में विघटित किया जाता है तो जिनकी आवृत्तियां 100, 300, 500, 700, 900 हर्ट्ज है, तो इसकी बैंडविड्थ क्या हो। इसकी बैंडविड्थ क्या होगी, तो सिंपली हम लोग जान लेंगे, इसकी बैंडविड्थ 800 हर्ट्ज होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस हैंड ऑफ सेलुलर नेटवर्क पर कनेक्शन टूट जाता है, जिस हैंड ऑफ सेलुलर नेटवर्क पर कनेक्शन टूट जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसका हम लोग जान लेंगे हार्ड हैंड ऑफ कहा जाता है, इसका आंसर यही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अभी देखिए डिटेल्स में हम जाना चाहेंगे तो काफ़ी सारे डिटेल्स के बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है जिससे कि हम लोग मतलब इतना डिटेल्स में जा सकते हैं। जहाँ तक ज़रूरत हमें डिटेल्स में जा रहा हूँ, आगे आप क्वेश्चन का आंसर तो देखते जाइए, उसको दिमाग में लाते जाइए, सब कुछ ठीक ठाक चला जाएगा। क्योंकि हमको देखिए इतना ज़्यादा क्लास को लंबा नहीं करना, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि एग्जाम में सिर्फ हमको पास करना है। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय को पहली बार ARPNET के साथ तहत स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ा गया था। ARPNET, ठीक है, ARP आपने सुना होगा, RARP, ARP, ठीक है। तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है, तो ये विश्वविद्यालय जो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय को सबसे पहले ARP, ठीक है, ARPNET के साथ जोड़ा गया, ठीक है। ये आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस देश में एक पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, ठीक है, पैकेट स्विचिंग नेटवर्क साइडलेस नामक था, ठीक है। तो ये पैकेट स्विचिंग किस में था, तो ये फ्रांस में था। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेब पेज देखने के लिए आवश्यक है। तो वेब पेज देखने के लिए आवश्यक, देखिए वेब मेल, वेब ब्राउजर। देखिए वेब पेज किस में दिखता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई वेब ब्राउजर नहीं होगा तो आपको कोई चीज़ें नहीं दिखेगी, तो ये वेब ब्राउजर होगा, ठीक है। वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एप्पल का सफारी, ठीक है, और एक और कौन होता है, ओपेरा मिनी, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे होते हैं। चलिए आगे, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, ठीक है। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर के बारे में कौन सही नहीं है, तो यह FTP से अधिक सुरक्षित। देखिए FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर ये हो गया, ये हो गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये जो है FTP से अधिक सुरक्षित है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा उसका। देखिए अगला भी पढ़ लेंगे, निर्देशिका नेविगेशन की पेशकश नहीं करता, यह फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए UDP का उपयोग करता है। तो इन सब चीज़ में कोई नहीं है, यह सिक्योरिटी फीचर में उससे ज़्यादा है। UMTS द्वारा निम्नलिखित में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो UMTS में कौन सा, देखिए FDMA, CDMA, TDMA और SDMA, तो कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो ये CDMA का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा 1G नेटवर्क का मानक है। देखिए 1G नेटवर्क का मानक जो है ये है AMPS, ठीक है, GSM, UTMS, ये तो आपने सुना ही होगा। आगे देखते हैं, हम उपयोगकर्ता द्वारा बैंडविड्थ की खपत को सीमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बैंडविड्थ की खपत को सीमित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग उसको बैंडविड्थ शेपिंग कहते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे कि आपने एयरटेल, ठीक है, का नेट लिया है, या जियो का लिया है, या तो VI यानी वोडाफोन आइडिया का लिया है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको 1.5 GB का नेट मिला है या 2 GB का नेट मिला है, ठीक है, या तो इससे ज़्यादा का किसी ने, इससे ज़्यादा तो लेते नहीं लोग, तो 1.5 GB समाप्त होते ही आपका नेट नहीं चलता है। तो यही चीज़ें हैं, बैंडविड्थ की खपत को सीमित करने के लिए प्रक्रिया जो यूज करते हैं, बैंडविड्थ को शेपिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगर एडिशनल रिचार्ज करेंगे तो फिर आपका चलेगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वेबसाइट ईमेल सेवा प्रदान करती है। देखिए जीमेल तो करती ही है, ठीक है, गूगल है, याहू भी करती है, हॉटमेल भी करती है, ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, सब लोग सेवा प्रदान करती है। अगला जो क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनियों को बड़ी 4 प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक माना जाता है। देखिए याहू तो इतना ज़्यादा नहीं है अभी,
ट्विटर तो छोटी मोटी कंपनी है, बहुत बड़ी नहीं है। फेसबुक काफ़ी बड़ी कंपनी है, अभी काफ़ी पैसा इन्होंने कमाया है। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंपनी बिंग सर्च इंजन की मालिक है? तो बिंग सर्च इंजन की मालिक कौन सी है? ये माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट चाह रही है कि जैसे गूगल का क्रोम, देखिए क्रोम का क्या इतिहास, क्रोम का इतिहास ये है कि अभी जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, ठीक है, सुंदर पिचाई, इनका ही आइडिया था कि गूगल, पहले क्रोम नहीं था, पहले तो मोजिला फायरफॉक्स वगैरह था और उसके बाद ओपेरा मिनी वगैरह, गूगल सफारी वगैरह, एप्पल सफारी सॉरी, तो इस तरह के चलते थे। लेकिन बात क्या है कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हम खुद का ब्राउज़र डेवलप करें तो क्या नहीं हो सकता है। तो कंपनी ने सहयोग किया, अच्छा ठीक है डेवलप किया जाए, तो डेवलप किया तो आज गूगल क्रोम जो है सबसे पसंदीदा हो गया, सबके मोबाइल में, कंप्यूटर में सबसे पहली पसंद हुई। अगर वो कुछ काम उसमें नहीं होता तभी दूसरे ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं, तो इस कारण से वो बढ़ते बढ़ते सीईओ तक बन गए। अगला जो क्वेश्चन है, किस चित्रलिपि को, उस चित्रलिपि को क्या कहते हैं जो डेस्कटॉप पर एक विशिष्ट प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व। देखिए फोल्डर तो अलग चीज़ हो गया, मेनू अलग चीज़ और सॉफ्टवेयर अलग चीज़, ये आइकन हो गया। आइकन किसी चीज़ का आइकन जैसे है तो उसको पहचान के हम लोग जानेंगे कि ये क्या चीज़ का आइकन, फोल्डर का, फाइल का, ठीक है, ऑडियो का, वीडियो का। अगला जो क्वेश्चन है, इन MS ऑफिस उत्पादों में कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर, DBMS सॉफ्टवेयर तो वर्ड नहीं है, आउटलुक नहीं है, एक्सेस है, और MS बिजनेस ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो MS एक्सेस है, डेटाबेस से रिलेटेड काम होता है उसमें। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता MS वर्ड में उपलब्ध नहीं है। MS वर्ड में क्या उपलब्ध नहीं, देखिए ये सब तो हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो PHP कोडिंग तो अलग चीज़ हो गया ना। MS पावर पॉइंट में फ्लाइन का आपने नाम सुना होगा, अगर प्रेजेंटेशन आपने बनाया होगा तो फ्लाइन क्या है कि एक एनिमेशन प्रभाव है, एनिमेशन इफेक्ट है, ठीक है। आगे जेरोक्स नेटवर्किंग सिस्टम XN है। जेरोक्स नेटवर्किंग सिस्टम किस वर्ष पेश किया गया था? जेरोक्स नेटवर्किंग आर्किटेक्चर के लिए पेश किया गया था। ये कब पेश किया गया था? तो ये 1977 में पेश किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, वह स्थिति जहां कोई किसी उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड को हैक करता है, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड है। यूजर नेम पासवर्ड को हैक कर लिया तो आपका एक्सेस मिल गया आपके अकाउंट का, तो उसे किस शब्द से जाना जाता है, ठीक है। देखिए काफ़ी सारे शब्द हैं, तो इसको कहा जाता है लीप फ्रॉग अटैक। देखिए एक होता है फिशिंग अटैक, ठीक है। फिशिंग अटैक क्या होता है? फिशिंग अटैक होता है कि देखिए हैकर्स क्या करते हैं कि आपको सेम टू सेम, जैसे कि अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना है, ठीक है, सेम टू सेम उसी तरह का एक वेब पेज क्रिएट करेंगे सेम टू सेम, और आपको मेल पे भेजेंगे कि आपका ये हो गया, वो हो गया, कुछ उसमें रीजन बताएंगे, और उसके बाद लिंक देंगे, आप इस लिंक पे अपना लॉगिन करके अपना करेक्ट कर सकते हैं। क्या होगा, आप ईमेल वाले उस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको आएगा यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, आपने धड़ाधड़ यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया तो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड के अंदर वो पेज गायब हो जाएगा और ओरिजिनल जो बैंकिंग का पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। इस तरह का उसका सेटिंग किया हुआ है। आपको लगेगा हो सकता है कि पहला बार में यूजर नेम पासवर्ड काम नहीं किया, इस कारण से नहीं खुला। अच्छा ठीक है, फिर से डालते हैं, तो फिर से डालिएगा तो आपका खुल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ यही कि पहली बार जो आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला वो हैकर के सर्वर में स्टोर हो गया। अब वो उसको आपके अकाउंट का एक्सेस मिल गया, अब फटाक से वो खोलेगा, अपना जो भी ट्रांजेक्शन करना होगा, चाहे जो भी उसकी मंशा होगी वो करेगा। अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक समूहवेयर क्या है? समूहवेयर यानी फर्मवेयर, ठीक है, तो क्या है, तो ये है एक सॉफ्टवेयर। आगे देखते हैं ODBC का क्या अर्थ होता है? तो ODBC का क्या अर्थ होता है, तो ये हो जाएगा ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन से जो कनेक्टिविटी डेटाबेस में होता है तो उसको ODBC कहते हैं। आगे देखते हैं सिस्टम को बूट करना। देखिए सिस्टम को बूट करने का मतलब है कि जैसे कि आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ, ठीक है, उसको ऑन किया आपने, पावर बटन दबाया, पावर बटन दबा के ऑफ किया, ऑन किया, तो ऑन करने के बाद क्या होता है कि रोम
ठीक है, रीड ओनली मेमोरी में जो डेटा रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का उसको रैम पे लोड किया जाता है। तो लोड करने का जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया को सिस्टम बूट या बूटिंग कहलाता है। ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? तो ये तो सीधा है, कट एंड पेस्ट। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? तो ये वॉल्व था, वॉल्व ही था। तो वॉल्व यानी वैक्यूम ट्यूब। और इसमें क्या होता था, बहुत बड़ा कंप्यूटर था और गणना क्या होती थी, जो सिंपल कैलकुलेटर, अभी का कैलकुलेटर भी बहुत मॉडर्न हो गया, सिंपल जोड़ घटाव भाग इस तरह की चीज़ें होती, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन एक साथ में आप बहुत सारे जोड़ घटाव देते वो भी नहीं कर पाता था, और एक कमरे का आकार का होता था और इतना हीट जनरेट करता था कि उसके लिए कई सारे कूलर एसी लगाने पड़ते थे। तो समझिए कि उस समय जिन्होंने कंप्यूटर बनाया, उन्होंने कभी अगर मतलब कोई सिंपल आदमी भी सोच ले, जैसे कि आइंस्टाइन जो है या न्यूटन जो है, उनके सामने सेब गिरा, तो उन्होंने ये क्वेश्चन कर दिया कि नीचे ही क्यों गिरा। कोई मूर्ख भी बोल देगा अरे यार नीचे नहीं गिरेगा तो कहाँ गिरेगा। तो इसी तरह जो वैक्यूम ट्यूब वाली जो पहली बनी थी कंप्यूटर, तो उस टाइम इतना हीट जनरेट करता था, सिंपल से कैलकुलेशन करता था। आप समझिए वो उस टाइम रुक गए रहते, अरे ये क्या मैं बना रहा हूँ, सिंपल तो ये जोड़ घटाव कर लेंगे ना। लेकिन आज उसी का अस्तित्व देखिए आज कहाँ चला आया। और जैसे कि मैंने न्यूटन की आइंस्टीन की बात की, तो वो सेब वाला कॉन्सेप्ट कहाँ चला आया। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम निर्देश मतलब क्या हो गया, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को मशीन भाषा में एक बार अनुवाद करता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इंटरप्रेटर कहा जाता है। देखिए कंपाइलर वही चीज़ है, सिमुलेटर वही चीज़ और कमांडर, सिमुलेटर अलग चीज़ है, कमांडर अलग चीज़ है, कंपाइलर अलग चीज़ होगी। तो अनुवाद करता है। तो देखिए कंपाइलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को करता है और ये मशीन भाषा में अनुवाद करते प्रोग्राम निर्देश को, ये इंटरप्रेटर होता है। आगे देखते हैं हम लोग, सबसे तेज, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा भंडारण रूप जिसे कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है क्या है? तो ये क्या है? तो सबसे तेज, देखिए फास्ट भी है और छोटा भी है, साइज में बहुत छोटा भी है। तो इस तरह की चीज़ें क्या है? तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होगी। तो देखिए डिस्क तो एक गोल चीज़ हो गया, ठीक है। फ्लैश मेमोरी बड़ी हो गई, मुख्य मेमोरी तो मुख्य मेमोरी रैम हो गया। तो ये कैश हो गया, ये बहुत फास्ट होता है। और ये जो लैपटॉप में कंप्यूटर में रहता है ये MB में रहता है। अभी तो MB से ज़्यादा की बात ही नहीं हुई और इतना फास्ट काम करता है। सबसे सरल CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कौन सा है? सबसे सिंपल CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कौन सा है? तो ये देखिए FCFS, ठीक है, FCFS, ठीक है। ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है सबसे सरल CPU एल्गोरिदम है। सबके बारे में पढ़ेंगे लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट में जा रहे हैं। क्लाउड सेवा प्रदाता कई बैंकों की सेवा के लिए एक मल्टी फंक्शन मॉडल का उपयोग करते हैं। इसके अनुप्रयोगों भंडारण, बैंडविड्थ, वर्चुअल मशीन आदि प्रदान कर सकते हैं। इस तरह के प्रबंधन के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इस संसाधन पूलिंग, ठीक है, रिसोर्स पूलिंग का उपयोग किया जाता है। क्या होता है क्लाउड? मतलब बादल नहीं होता, क्लाउड मतलब होता है एक दूर रखे बहुत बड़े स्टोरेज को हम लोग यहाँ इंटरनेट के थ्रू यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेट के थ्रू कैसे यूज कर रहे हैं? तो वहाँ डाटा रख दे रहे हैं। जैसे कि देखिए आप फेसबुक का डाटा, या तो जैसे कि आप टेलीग्राम, सिंपल से ले लीजिए कि आपका जो व्हाट्सएप है, अगर एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि व्हाट्सएप क्लाउड सर्विस प्रदान नहीं करती है, अनइंस्टॉल कर दिया तो आपका डाटा अगर आप बैकअप रखे हैं जीमेल पे या कहीं भी तो ठीक है, नहीं रखा है तो आपका लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी उसके बाद टेलीग्राम की अगर बात करते हैं तो टेलीग्राम में क्या दिक्कत है कि टेलीग्राम में क्लाउड सर्विस है। क्लाउड सर्विस है यानी कि आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 महीने बाद फिर से इंस्टॉल कीजिए, अपना नंबर डाल के वेरिफिकेशन कीजिए और आपकी सारे मैसेजेस खुल जाएंगे, क्योंकि वो क्लाउड बेस्ड सर्विस। आगे देखते हैं रोम का सही रूप क्या है। तो रोम का
तो ये तो आपने पढ़ा होगा, रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है, ये सिंपल। YACC शब्द में ए का अर्थ क्या है? YACC में ए का अर्थ क्या है? तो एक और एंड वन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक कंप्यूटर वायरस क्या है? देखिए कंप्यूटर वायरस क्या है कि वायरस भी तो एक प्रोग्राम ही है, लेकिन देखिए एक क्या होता है, अच्छा इंसान होता है, एक खराब इंसान। अच्छा इंसान अच्छे सोचता है और खराब इंसान खराब सोचता है। तो प्रोग्राम ऐसा है कि जो सिस्टम को ही नष्ट करे या सिस्टम के डेटा को ब्रीच करे, कॉपी करके दूसरे को भेजे, ठीक है या तो सिस्टम को खराब कर दे, या क्या होता है कभी कभी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। आपका जितना डेटा है सबको एक इनक्रिप्ट करेगा, खोलिएगा आप खुलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद उसमें एक नोट लिख के छोड़ देगा कि इतना रुपये इस ईमेल पे कांटेक्ट करके भेजें तब आपका खुलेगा। आप पैसे अगर दे दिए तो हो सकता है खोल भी दे, हो सकता है नहीं भी खोले, उसका मन, पैसे तो मिल गए उसको। नहीं भी देते हैं तो आप भी फंसे ही हैं। तो किसी किसी का खोल भी देता है, किसी किसी का नहीं खोल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं है क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क वैन तो है ही, ठीक है, लोकल नेटवर्क है ये, और मेट्रोपॉलिटन मेन है ये, तो पर्सनल नेटवर्क नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा। आगे जो कोई भी एक विशिष्ट प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है उसे क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व जो करता है उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? तो ये जावा क्लाइंट से। देखिए वॉर्म्स तो अलग चीज हो गया, ट्रोजन हॉर्स वायरस, देखिए ये सारा वायरस हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध पहला कंप्यूटर कौन था? वाणिज्यिक, ठीक है, कॉमर्शियल यूज के लिए सबसे पहला कंप्यूटर जो बना था वो यूनिवाई का बना था, ठीक है। ENIAC ये पहला कंप्यूटर था, और ये सारे अलग अलग कंप्यूटर। वाईमैक्स का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो वाईमैक्स आपने यूज किया होगा या नहीं भी किया, या सुना होगा आपने। तो ये क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रो एक्सेस, ठीक है। तो आगे इसको देख लेंगे, सी नंबर। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से भंडारण यानी स्टोरेज उपकरण कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है? तो फ्लॉपी डिस्क में भी किया जाता है, हार्ड डिस्क में भी किया जाता है, पंच कार्ड में भी किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं 50वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क का एक दूसरे से संचार करने के लिए डाइस का उपयोग करके जानकारी का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। आदान प्रदान करने के लिए क्या चीज़ का यूज करते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो आज की कहानी समाप्त होती है, द एंड यहीं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट भी किया कीजिए। आप लोग, इतने लोग देखते हैं और इतना पसंद आ रहा है मेरा वीडियो, तो कुछ भी सजेशन दिया कीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ इम्प्रूव किया जा सकता है तो उसको मैं इम्प्रूव करके लाऊंगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नए वीडियो क्या है, इसका जस्ट अगला सेट में लाऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं।